Hello everyone. Class 5th Maths Icon Exercise 6.4 Question number 3. Find the value of each of the following. दिए गए क्वेश्चंस के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं. वैल्यू मीन्स होता है मान, फाइंड मीन्स होता है ज्ञात करना, यानी मान ज्ञात करना है. ए दिया गया है 2/5 ऑफ 10, यानी 10 का 2/5 कितना होगा. फ्रैक्शन की बात की जा रही है. यदि 10 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो उसका 2 पार्ट कितना होगा. इसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो आपको बताता चलूँ कि ऑफ मीन्स होता है इनटू, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन का सिंबल. तो हम लिखेंगे 2/5 इंटू 10, और जो भी होल नंबर या नेचुरल नंबर होता है उसको हम एज ए न्यूमरेटर काउंट करते हैं. यदि डेनोमिनेटर भी काउंट करना है तो बाई 1 हम मान लेते हैं. 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है. अब यदि हम रेड्यूस करना चाहें तो रेड्यूस कर सकते हैं. तो आप ये देख सकते हैं कि न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को 5 से हम रेड्यूस कर सकते हैं. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. एज ए डेनोमिनेटर 1 आया है और 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है. यदि हम मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो 1 ही आंसर आएगा. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4. इट मीन्स 10 का 2/5 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा. बी दिया गया है 6/9 ऑफ 27. इट मीन्स 27 का 6/9 कितना होता है. तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ऑफ मीन्स होता है इनटू, यानी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे. तो 6/9 इंटू हो जाएगा 27. और यदि हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे तो जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, सेम मेथड वही अप्लाई करेंगे. यहाँ पे 27 क्या है, एज ए होल नंबर, एज ए नेचुरल नंबर दिया गया है जिसको हम एज ए न्यूमरेटर ही काउंट करेंगे. तो क्या करेंगे, अब रेड्यूस करना चाहते हैं या रेड्यूसिबल है तो रेड्यूस कर देंगे. तो 9 से 9 भी रेड्यूसिबल है और 27 भी रेड्यूसिबल है, जबकि ये न्यूमरेटर है और 9 क्या है, डेनोमिनेटर है. तो 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27. और ऑलरेडी मैंने बताया है कि कभी भी डेनोमिनेटर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है. तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 3, हमारा आंसर आ जाएगा 18. इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 27 का 6/9 जो होता है वो 18 होता है. सी दिया गया है 3/8 ऑफ 32, यानी 32 का 3/8 कितना होगा. यानी 32 को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका 3 पार्ट्स कितना होगा. ठीक है, तो ऑफ मिस होता है इनटू, तो लिखेंगे 3/8 इंटू 32. 32 एक होल नंबर है जिसको हम एज ए न्यूमरेटर काउंट करेंगे. यहाँ पे रेड्यूसिबल है तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है जिसको हम काउंट नहीं करेंगे. मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा 12. इट मीन्स 32 का 3/8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है डी 1/22 ऑफ 66. इट मीन्स 66 का 1/22 पार्ट कितना होगा. सेम कंडीशन वही, सेम मेथड वही अप्लाई करेंगे. 1/22 इंटू 66, 22 से 22 भी रेड्यूसिबल है और 66 भी रेड्यूसिबल है. तो 22 1 जा 22, 22 3 जा होता है 66. यद्यपि आपको रेड्यूस करने का टर्म हमने स्मॉलर रूप में बताया है कि यदि इवन नंबर होंगे तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं काटना. आप स्वयं काट सकते हैं. 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा. और 2 से 66 को काटेंगे तो 33 आएगा. अब 11 जो है वो 11 से ही रेड्यूसिबल है और 33 भी 11 से रेड्यूसिबल है. तो 11 से हम इनको रेड्यूस कर देंगे. 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33. क्लियर है, ऐसे भी हम आप रेड्यूस कर सकते हैं. 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है. अब केवल हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ 1 इंटू कितना हो जाएगा, 3, तो मल्टीप्लाई करके हम आंसर ला देंगे 3. इट मीन्स 66 का 1/22 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा. ई दिया गया है 3/4 ऑफ 3/8.
यानी कि 3/8 का 3/4 कितना होगा। सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 3/4 इंटू 3/8 कोई रेड्यूसिबल नहीं है, तो हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे। 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 4 इंटू 8 होगा 32। यद्यपि यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, रेड्यूसिबल भी नहीं है, तो आंसर हमारा सेम टू सेम 9/32 ही रहेगा। एफ दिया गया है 2/3 ऑफ 5/6। इट मीन्स 5/6 का 2/3 कितना होगा। ये जो है पार्ट है, और ये मान के चलिए कि आपका एक होल नंबर है। ऑफ मिस होता है इनटू, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो 2/3 इंटू हो जाएगा 5/6। यहाँ पर रेड्यूसिबल है टर्म, 2 से दोनों रेड्यूस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब कोई रेड्यूसिबल है नहीं, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में, यानी 1 इंटू 5 5 आ जाएगा, और 3 इंटू 3 आ जाएगा 9। हमारा आंसर आ जाएगा 5/9। जी दिया गया है 8/10 ऑफ 60, यानी 60 का 8/10 कितना होगा। सेम मेथड, 8/10 इंटू 60, 10 से 60 को रेड्यूस कर सकते हैं, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60। वन डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होगा नहीं, तो 8 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 48। कहने का मीन्स ये है 60 का 8/10 कितना होता है, 48 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/9 ऑफ 3/4। सेम मेथड, 2/9 इंटू 3/4, रेड्यूसिबल है तो रेड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। कंडीशन केवल अप्लाई यही करना है हमें रेड्यूसिबल के टर्म में, रिड्यूस करने के टर्म में किसी एक नंबर से एक बार न्यूमरेटर और एक बार डेनोमिनेटर कटना चाहिए, और यदि फिर दोबारा काटने के बाद भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर उसी नंबर से कट रहा है तो काट दें। अदरवाइज़ कोई एक नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर नहीं कटने वाला है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर दे लेंगे। यहाँ पे कितना आया है 1 इंटू 1 लिख लेंगे, डेनोमिनेटर में 3 इंटू 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। एंड द लास्ट क्वेश्चन 3/5 ऑफ 7/9। इट मीन्स 7/9 का 3/5 कितना होगा। तो सेम कंडीशन सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 3/5 इंटू 7/9, यहाँ रेड्यूसिबल है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर रेड्यूसिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/15। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।